सबको जय मसीह की। प्रियो, आज के संदेश में आप सबों का स्वागत है। जिस विषय के लिए हम चुने हुए हैं या जिस विषय को हम जीवन में धारण करते हैं, उसकी सफलतापूर्वक पूर्ति के लिए हमें जो हम धारण कर रहे हैं या जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है, उसके उद्देश्य को जब हम जानते हैं, तब हम परिस्थिति से परे, हालातों से हटकर, कैसे भी विषय क्यों ना हो, हम उसको तभी पूरा कर पाएंगे, एक सफल अंजाम तभी दे पाएंगे जब हम उसके मौलिक उद्देश्य को समझते हैं। परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति की लिखी पुस्तक उसके 25वें अध्याय के अंदर इसहाक और रेबेका का विवाह होता है और एक लंबा समय, तकरीबन 19 वर्ष का, कोई संतान वहां पर उत्पन्न नहीं होता। लिखा है, इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से, जो पद्दनराम के वासी अरामी बेतुएल की बेटी और अरामी लाबान की बहन थी, उसे विवाह कर लिया। लिखा, इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए इसहाक ने अपने पति ने, उसके पति ने, रेबेका के पति ने उसके अपने पत्नी के लिए यहोवा से विनती की। परमेश्वर यहोवा ने उसकी विनती सुनी और इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। लेकिन उसके पश्चात रेबेका के जीवन के अंदर कुछ एक असमान अवस्था, असाधारण अवस्था, जो सामान्य गर्भ धारण करने से हटकर है, कुछ ऐसे अनुभव उसके जीवन में होने लगे। मेरे प्रियो, वो एक दिन परेशान हो उठी और अपनी परेशानी में वो और किसी के पास नहीं, केवल उसको जो धारण करने के लिए जिसने उसके गर्भ में रचा, उसके पास, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास। लिखा है, वो अपने आप से कहने लगी 22वें पद के अंदर, अगर सब कुछ सही, ऑल इज वेल, अगर सब कुछ अच्छा है तो मेरे साथ ऐसा क्यों है? ये क्यों मेरे अंदर एक युद्ध सा चल रहा है? ये इतने एक मेरे गर्भ में एक अस्वस्थ अवस्था में क्यों महसूस कर रही हूं? मेरे प्रियो, उस अवस्था को लेकर वो अपने परमेश्वर के पास। मेरे प्रियो, आज अगर कोई भी एक सामान्य घटना से हटकर आपके हृदय के अंदर कुछ अगर आपको लगता हो, मन के अंदर ये गड़बड़ियां, ये समय, ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो उसके लिए क्या करना है? आपको उस विषय को लेकर अपने प्रभु के चरणों में, जिसके द्वारा आप अनुग्रह की अवस्था में आए, जिसने आपको वो सौंपा है, उस विषय को हैंडल करने के लिए, उस विषय से निपटने के लिए, उस विषय को एक पूर्ण अंजाम देने के लिए, सफल अंजाम देने के लिए हमें उसी परमेश्वर की ओर जाना है। वो गई प्रभु से, उसने पूछा कि ये मेरी जी ऐसे ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? उत्पत्ति 25 उसके 22 में, हिंदी में कुछ हटके लिखा हुआ है। और वो परमेश्वर से पूछने को गई। लिखा है, यहोवा की इच्छा पूछने गई। वो यहोवा की इच्छा पूछने गई, यहोवा परमेश्वर की इच्छा पूछने गई। मेरे प्रियो, अगर आप अपने परमेश्वर के सौंपे हुए विषय, उसके दिए हुए, जो आपको जो परमेश्वर ने कंसीव करने को, जो गर्भ धारण करने को, जो विषय आपके हाथों में परमेश्वर ने सौंपा है, वो कुछ भी क्यों ना हो, अगर उसको एक सफल अंजाम देना है, अगर उसकी समझ को आपको प्राप्त करना है, तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। तब परमेश्वर यहोवा ने उससे कहा, रेबेका से, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं। लिखा है, वो 2 झुंड को, 2 राज्यों को, 2 झुंड के लोगों को, 2 तबकों को वो जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं। और लिखा है, एक दूसरे से अधिक सामर्थी होगा। और परमेश्वर ने उसे कहा, बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा, छोटा बड़े पर अधिकार रखेगा। मेरे प्रियो, और आगे चलती हैं वचन में,
जब उसके प्रसव का समय आया, उसे प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़े हुए बालक हैं। मेरे प्रियो, ये अपने पति के पास भी नहीं गई, किसी से नहीं, अपने विषय को लेकर, जो उसके अंदर एक विषय था वो लेकर अपने परमेश्वर के पास। अगर आज आपको लगता है कि कुछ बातें जैसे होना चाहिए वैसे नहीं, तो जैसे रेबेका ने जीवन के अंदर, रिबका ने इसका अनुभव किया, उसने कहा हो ना हो परमेश्वर मुझसे कुछ कहना चाह रहा है, हो ना हो वो कोई दस्तक मेरे को दे रहा है, तो उसे वो समझना था, तो समझने बूझने के लिए अपने परमेश्वर के पास। मेरे प्रियो, जब हम अपने विषयों को लेकर हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हमें वो सही मार्गदर्शन, हमें सही ईश्वरीय मार्ग और जो उद्देश्य उसका मेरे प्रति, आपके प्रति है, हम वहीं से समझ सकते हैं, क्योंकि सब कुछ का मूल वही है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी ना हुआ। मेरे प्रियो, तो उस विषय को जानते हुए आगे 28वें पद में हम पढ़ते हैं कि रेबेका याकूब से अत्यधिक प्रेम करती थी, और हम सोचते हैं नहीं नहीं ये पक्षपात करती, नहीं, रेबेका को परमेश्वर की योजनाओं से प्रेम था, उसके उद्देश्य से प्रेम था, और वो उसकी पूर्ति के लिए लग गई। इसीलिए आगे जाकर बहुत से विषयों को हम देखते हैं उनकी कहानी में, मेरे प्रियो, और उसी रीति से उसने ये सुनिश्चित किया कि जो आशीष है ईश्वरीय इच्छा के अनुसार, इसहाक को नहीं मालूम था, ये सिर्फ रेबेका को पता था, और जो गड़बड़ी हो सकती थी वो उस दिशा में, उस विषय को मोड़ते हुए ईश्वरीय इच्छा की पूर्ति के लिए जो उसने गर्भ में धारण किया, उसने सुनिश्चित किया कि ईश्वरीय इच्छा के अनुसार ही, उसकी योजना के अनुसार वो पूरा हो। एक और स्त्री को हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, हन्ना। काफी समय तक उसके कोई संतान नहीं, वो भी एक बांझ की अवस्था में, लेकिन वहां पर उसका पति एल्काना एक बहुत अच्छा एक व्यक्ति था, वो उससे बहुत प्यार करता था, और बाकियों से बढ़कर दुगना भाग वो हन्ना को दिया भी करता था। और जब ये दुखी होती थी तो उसका पति उससे पूछता था, तू क्यों दुखी होती है? क्या मैं तेरे 10 बच्चों से भी 10 बेटों से उत्तम नहीं हूं? लेकिन हां मेरे प्रियो, कहीं हन्ना कुछ विषयों को समझने लगी और वो परमेश्वर की उपस्थिति में डटी रही। बरसों बरस वो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर की उपस्थिति में वो अपने दुख और दर्द को, इस संतान के उस विषय को वो पूछती रही, चाहती रही। लेकिन प्रियो, एक दिन ऐसा आया कि उसने हो ना हो उस परमेश्वर के उद्देश्य को जानने के लिए जब उसने हृदय लगाया, वो कुछ विषयों को जाना। लिखा है मेरे प्रियो, पहले शमूएल उसके 3 अध्याय के उस पहले वचन में लिखा हुआ है कि उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। ऐसा लगता है कि हो सकता है आत्मा में हन्ना ने इस विषय को भांप लिया हो। परमेश्वर की एक आवश्यकता, वहां पर परमेश्वर के वचन लिखा है दुर्लभ था, दर्शन जो है कम मिलता था। हो सकता है उसने उस विषय को जाना और उसने परमेश्वर के उस चरणों में अपने आप को समर्पित किया और उसने परमेश्वर के आगे एक वाचा बांधा, उसने एक मन्नत बानी कि हे परमेश्वर, यदि तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर हो और तू मुझको एक पुत्र दे तो वो मैं अपना नहीं, वो होगा, वो मैं जीवन भर के लिए मैं क्या करूंगी, वो मैं तुझको दे दूंगी। मेरे प्रियो, पहला शमूएल पहले अध्याय के 11वें पद के अंदर हम ऐसा पढ़ते हैं, और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपने दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले तो अपनी दासी को भूल न जाए, और अपने दासी को पुत्र दे तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उस पर सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। उसने एक मन्नत मानी, एक वाचा में वो प्रवेश हो गई। मेरे प्रियो, मुझको और आपको
हमारे अपने जीवन के अंदर अगर उसके इच्छा को पूरा करना है परमेश्वर की, और उसके मार्गों को समझते हुए उसको अगर हमें एक पूर्ति, एक सफल, एक अंजाम देना है, तो हमें जो विषय परमेश्वर हमें सौंप रहा है और जो हमें सौंपा है उसके उद्देश्यों को पूरी तरह से समझने और जानने के लिए हमें मन रखने की आवश्यकता है। हन्ना ने अपनी विवशता को एक पराजय नहीं जाना, एक श्राप नहीं जाना। उसने परमेश्वर की मंशा को उसकी ओर, क्योंकि परमेश्वर भला है और सब बातों को कुल मिलाकर भलाई को उत्पन्न करने के लिए वो केंद्रित करता है। मेरे प्रियो, वो भला है, भलाई के सिवा उसके पास आज कुछ नहीं है। आप किसी भी अवस्था में से होकर गुजरते हो, आप किसी भी विषय का सामना करते हो, मेरे प्रियो, थोड़ा सा हट के धन्यवाद के साथ परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हुए, शिकायती हृदय से नहीं, आशा भरी, और उसके उद्देश्य को अगर जानने के लिए अगर आप मन लगाते हैं, तो वो आपको उस स्वर्गीय उद्देश्य जो सबसे छिपा हुआ है, जो सबसे बेशकीमती है, जो उसका उद्देश्य जिसकी कोई तुलना नहीं है, उस कीमती महत्वपूर्ण विषय को वो खोल कर आपके जीवन में सुलझा कर दे देगा और आप उसकी पूर्ति के लिए एक नए सफ़र में निकल पड़ेंगे। मेरे प्रियो, जिस विषय को आज आप एक उलझन समझ रहे हैं, वो उलझन नहीं है, वो एक बड़े मार्ग को खोलने के लिए, एक बड़े आशीष के द्वार को खोलने के लिए परमेश्वर की योजना है। आप उन विषयों को लेकर, अगर आपको अपने जीवन के, भविष्य के, या किसी विषय को धारण करने की, या किसी विषय को प्राप्त करने के लिए आपको लगता है कि समय बीत गया है और बहुत समय हो चुका है, ये इतनी देर हो गई, मेरी आयु निकलती जा रही है। हन्ना भी सोचती थी कि अब पता नहीं क्या होगा, क्या मेरे गर्भ धारण करने का समय निकल जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि में कहीं भी कोई चूक नहीं है, वो देर नहीं करता, वहाँ विलंब नहीं है, वो सब कुछ अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो कुछ कार्य करता है, वो परमेश्वर अपने सृजे हुए, अपने समान और स्वरूपता में बनाए हुए, स्वयं इच्छा को दिए हुए इस मनुष्य के साथ एक भागदान में, एक सहभागिता में, एक पार्टनरशिप में कार्य करता है। इसलिए मुझको, हमको अपने स्वयं इच्छा से उसकी ओर मन लगाते हुए, अपने आत्मा में उसकी इच्छा की, उसकी स्पष्टता को जब हम प्राप्त करते हैं और वो समझते हैं, तब हम जब उठ खड़े होते हैं, हाँ प्रभु तेरी इच्छा पूरी होगी, तब हम उस विषय को पूरा करने के लिए हम सफल होते हैं। क्योंकि उसने हमारे जीवन में उसकी अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए उसने हम सबको एम्पावर किया है, हमारा सशक्तिकरण किया है। हन्ना उठकर खड़ी हुई, उसने अपने मन्नत उसके आगे रखा और चली गई परमेश्वर के भवन में, और वहाँ जाकर वो गिड़गिड़ाकर अपने विषयों को परमेश्वर के आगे रखती। मेरे प्रियो, वहाँ जो याजक थे उन्होंने भी इसको गलत समझा, लेकिन इसने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसी कोई पलवाई, एक ऐसे ही एक स्त्री नहीं हूँ जो बदचलन है। नहीं मेरे प्रिय महायाजक, मैं तो अपने हृदय की दुख को अपने परमेश्वर के सामने उंडेल रही थी। तब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आया और उस महायाजक ने कहा, जा, जो तेरी इच्छा है वो तेरे जीवन में पूरी होने पाए। मेरे प्रियो, लिखा है उसके पश्चात उसका चेहरा कभी उदास नहीं हुआ। लिखा है उसने कहा, तेरी दासी की दृष्टि में वो अनुग्रह पाए। और उस परमेश्वर के महायाजक ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। मेरे प्रियो, जब आप अपने विषयों को समझने बूझने के लिए आप मन लगाते हैं, आप उसके उद्देश्य को जानना चाहते हैं, जब आपको सामान्य से हटकर, जो परमेश्वर तो भलाई के लिए सब कुछ करता है, लेकिन आपको थोड़ा सा इधर उधर कुछ बिगाड़ या कुछ ऐसा विषय दिखाई देता है, तो उसमें असमंजस में आकर, उसमें निराश होकर हिम्मत ना हारें उस विषयों को लेकर परमेश्वर के आगे कि प्रभु आप क्या चाहते हैं। कहे ऐसा तो नहीं कि आपके कुछ विषय को जो मुझे धारण करना है, जो मुझे भविष्य में मैं उस विषय को समझ नहीं पाई, मैं अपना मन लगाती हूँ और उस वक्त वो उन विषयों को सुलझा कर, हल कर आपके हाथ में देगा और आप बड़े सामर्थ्य के साथ
उस उद्देश्य की पूर्ति को आप अपने जीवन का लक्ष्य बनाएंगे और आपके लिए सब कुछ आगे परमेश्वर मार्गदर्शन देता हुआ, आपकी सशक्तिकरण करता हुआ आप उस उद्देश्य को पूरा करेंगे। हन्ना के जीवन में उस एक ईश्वरीय परमेश्वर की आवश्यकता को उसने समझ लिया। उन दिनों में लिखा है कि परमेश्वर का वचन उन दिनों में दुर्लभ था और दर्शन बहुत कम था। ऐसे समय में ये हन्ना उठ खड़ी होती है और कहती है, हे परमेश्वर, यदि तू मुझे एक बेटा दे तो मैं अपने इस बेटे को, जो तेरा दान होगा, जो तेरा मुझको दिया हुआ होगा, वो मैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने विषय के लिए नहीं, वो मैं तेरी इच्छा के लिए, तेरे हाथों में ऐसे वचन के दुर्लभ समयों में, दर्शन के था समय में, वो एक भविष्यद्वक्ता के रूप में अगर आपकी इच्छा हो तो मैं उसको समर्पित करने के लिए तैयार हूँ मेरे प्रियों। और उसने बड़े ही समर्पण के साथ, बड़े ही त्याग के साथ, बड़े ही संपूर्ण लगन के साथ, अपने पूरे बल और कोशिश के साथ उसने उस बच्चे को पाला और उसने जो मन्नत मांगी, जो उसने माना था, जो वाचा में आई, उसने उस विषय को पूरा किया। समय पूरा होने पर वो अपने बच्चे को लेकर जाती है और परमेश्वर के भवन में छोड़ दिया। और लिखा है वो वहीं पर परमेश्वर के भवन में वो सेवा देता रहा। लिखा है उसका पिता एल्काना वहाँ से वापस आ गया। दूसरे अध्याय के 11वें पद के अंदर हम ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन लिखा है तब एल्काना रामा को अपने घर चला गया। वह बालक एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। मेरे प्रियों, उसका अपना पहला फल हन्ना ने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। उसके फलस्वरूप लिखा है 19 और 20वें पद के अंदर, देखिए, एक साधारण सी एक स्त्री जो अपने को त्यागी हुई अभागी समझती थी, उसने जब ईश्वरीय उद्देश्यों को जाना, उसने परमेश्वर के लिए कुछ कर गुजरने के लिए अपने जीवन का सबसे उत्तम भाग, उसका पहला फल, उसका पहले संतान को देने का जब उसने वाचा बांधी, तो जानते हो क्या लिखा उसमें? क्या हुआ? 19वें पद में लिखा है, और उसकी माता प्रति वर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर वो वहाँ पर जाया करती थी परमेश्वर के वचन के अंदर, अपनी सेवा के अंदर। और वो पुत्र बड़ा हुआ परमेश्वर के भवन के अंदर, मेरे प्रियों। और लिखा है कि शमूएल बड़ा होता चला गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। दूसरे शब्दों में, उस भविष्यद्वक्ता जो हन्ना के गर्भ में धारण किया, जो ईश्वरीय इच्छा थी, जो उसके गर्भ में परमेश्वर के उद्देश्य की पूर्ति के लिए धारण करने को परमेश्वर ने दिया, उसके उद्देश्य को, उसके मौलिक उद्देश्य को हन्ना ने जान लिया और उसने उसको पूर्ति करने के लिए अपने जीवन का लक्ष्य बना। उसने उसको सब कुछ प्रभु के चरणों में, अच्छी भूमि में उसने उसको दे दिया, उस परमेश्वर के भवन में। मेरे प्रियों, लिखा है वो शमूएल बड़ा होता चला गया, परमेश्वर उसके संग रहा और उसने उसके मुंह की कोई भी बात, कोई भी वचन भूमि पर गिरने नहीं दिया। उसके मुंह से निकले हुए वचन उसने उस इलाके में उसने पूरा किया और उसके समान कोई भी, लिखा है, आगे नहीं हो पाया। मेरे प्रियों, ऐसा परमेश्वर की एक सामर्थ और अनुग्रह जो परमेश्वर ने आपको धारण करने के लिए दिया है, वो अनोखा है, वो अपने में अजूबा है, वो परमेश्वर का आश्चर्यकर्म है। मेरे प्रियों, ऐसे जब आपके जीवन के अंदर असामान्य विषयों को आप देखते हैं या प्रश्न चिन्ह मन में उठते हैं, हमें अपने मन के अनुसार आंकन नहीं करना है। उन विषयों को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में और उसको जानने बूझने के लिए मन लगाना है। परमेश्वर से समर्पित होकर उसको समझने की जब हम कोशिश करेंगे तो परमेश्वर की उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा होता है। केवल वही नहीं, उससे आगे क्या हुआ? मेरे प्रियों, आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने फिर से हन्ना की सुधि ली और क्या हुआ? और उसने उसको 3 बेटे, 2 बेटियां और उसको दान में दिया। मेरे प्रियों, परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म का देने वाला है। जब उसने एक अपने पहले बेटे को उसने
परमेश्वर के भवन में दे दिया, उसके राज्य के लिए दे दिया। लिखा है पहला शमूएल 2 अध्याय के 21 के अंदर, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसको 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ वो बढ़ता चला गया, वो बढ़ता चला गया। हर रीति से वो एक आशीष का कारण बना। मेरे प्रियो, परमेश्वर कुछ आपको दे रहा है और जो उसने आपको सौंपा है वो अपने में अनोखा है और वो अजूबा है। वो परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी योजनाओं के लिए एक अद्भुत आशीष का विषय है। जो उसने आपके अंदर गुण दिए हैं, जो उसने आपके अंदर टैलेंट्स और जो आपके अंदर क्षमताएं दी हैं, वो परमेश्वर के उपयोग के लिए है। अगर आप उसकी बढ़ती चाहते हो, अगर आप अपने जीवन के अंदर उसकी आशीषों की एक भरमार देखना चाहते हैं, तो जब आप उन आपके जीवन में दिए हुए क्षमता और गुणों को आप परमेश्वर के राज्य के लिए अर्पित करते हैं, मेरे प्रियो, जिस रीति से 5 गुना हन्ना ने अपने जीवन के अंदर एक आनंद की अवस्थाओं को देखा, उसने उसके दुख को गीत में बदल दिया, उसके हर रोने को एक हर्ष में बदल दिया। इस रीति से परमेश्वर आपके जीवन के अंदर एक विजिटेशन, वो आपकी सुधि लेने के लिए आपके पास वो ताक रहा है। अगर हम अपने हृदय को खोलेंगे और अपने विषयों को उसके हाथों में सौंपेंगे, प्रभु, जो मुझको लगता है देर हुई, जो मुझको लगता है मेरे कार्य अधूरे हैं, जो मुझको लगता है ये बेकारी की अवस्था है, प्रभु ये मैं आपके चरणों में सौंपता हूं, सौंपती हूं। अगर ऐसा है, परमेश्वर उसके अंदर से एक आश्चर्य का विषय, एक अद्भुत अनोखा, एक यूनिक विषय को उठाकर आपके जीवन के द्वारा उत्पन्न कर एक बड़े आशीष के रूप में बदलना चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब मनुष्य की रचना की, मौलिक उद्देश्य उसके पहले अध्याय के, उत्पत्ति के पहले अध्याय के 28वें पद के अंदर लिखा है, परमेश्वर ने उसको आशीष दी, उसने उसको आशीष दिया। हिंदी में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि उसने आशीष दी और लिखा है इन सब विषयों के ऊपर अधिकार रखो। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम उसको एम्प्लीफाइड वर्जन के अंदर, जो क्लासिक है एमपीसी में, अगर हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर बड़े ही स्पष्ट रीति से उसके अंदर लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि जो कुछ परमेश्वर ने तुम्हें दिया है उसको अपने वश में कर लो। लिखा है कि उसको और उसके जितने भी, लिखा है सबड्यू दैट यूजिंग ऑल इट्स वास्ट रिसोर्सेस इन द सर्विस ऑफ गॉड एंड मैन। मेरे प्रियो, ईश्वरीय उद्देश्य क्या है? ईश्वरीय उद्देश्य है कि हम जो परमेश्वर हमें देता है, हम उसको उसकी व्यापकता के साथ परमेश्वर की उद्देश्य के लिए हम उसका उपयोग करना, यही हमारे जीवन से परमेश्वर का उद्देश्य है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको न्योता दे रहा है, आह्वान दे रहा है। वो कहता है, वो आपको आशीष देता है। लिखा है उत्पत्ति पहले अध्याय उसके 28 के अंदर कि परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और कहा, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। वश में करो उसके सारे व्यापक जितने रिसोर्सेस हैं, वो जितने विषय हैं, उनका क्या करना है? उनको परमेश्वर की सेवा और मनुष्य की सेवा में उपयोग करने के लिए। इस पृथ्वी पर जिसने हमको ये आत्मा दिया है, वो जो कुछ हमें देता है, जो कुछ उसने हमें दिया है, वो उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की और मनुष्य की सेवा के लिए दिया है। मेरे प्रियो, जो कुछ आपके हाथों में उसने सौंपा है, संपत्ति हो सकता है, ये जीवन हो सकता है, ये प्राण हो सकता है, क्षमता हो सकती है, जो कुछ है वो सबसे पहले प्रथम उद्देश्य ईश्वरीय, आज मैं ये आप तक पहुंचाना चाहता हूं। प्रथम ईश्वरीय सर्वोपरि जो उद्देश्य है वो ये है कि जो कुछ उसने आपको दिया है वो परमेश्वर और मनुष्य की सेवा कार्य के लिए उसने सौंपा है। जिस दिन हम ये समझते हैं और हम उसको अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर उसको कई गुना आशीषित कर उसको हमें एक नए गीत के रूप में, प्रशंसा के रूप में परमेश्वर हमको सजाता है और हमें सफलता देता है। मेरे प्रियो, अगर हमें ईश्वरीय मार्गों में सफल होना है तो परमेश्वर के मौलिक उद्देश्यों को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रियो, अपने दुखद अवस्था के अंदर जब उसके गर्भ में रिबका के हलचल मचती थी, वो प्रभु के पास गई और परमेश्वर ने उसे कहा कि तेरे गर्भ में 2 जातियाँ हैं और छोटा बड़े के ऊपर अधिकार रखेगा। और उसने जीवन में सुनिश्चित किया कि ईश्वरीय योजना जैसे परमेश्वर ने मुझे दर्शाया वैसे पूरा होने पाए।
हन्ना के हृदय में जो दुख था, दर्द था, वो पिसती थी, वो सताव की अवस्था। मेरे प्रियो, आज अगर कोई सताव की अवस्था आपके जीवन के अंदर है, वो सताव आपको दबाने के लिए, डुबोने के लिए, नाश करने के लिए नहीं है। वो आप ईश्वरीय चरणों में ले जाकर उसके उद्देश्य को अगर आप जानेंगे तो आप एक उस पटरी पर जो ईश्वरीय उद्देश्य का चलेंगे और आप उसको एक सफल अंजाम देंगे। आप जीवन में ईश्वरीय मार्गों में, उसके उद्देश्यों में हर तरह से संपूर्ण रीति से सफल होंगे और आप परमेश्वर के लिए एक आशीष का कारण ठहरेंगे। केवल वही नहीं, वो कई गुना आपके जीवन में आपको बढ़ावा देगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।